कई बार ये सवाल आता है कि सर जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ये अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को क्या रखें? क्योंकि एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे सामने ये चैलेंज आता है कि हमारा दिन का बहुत सा समय जो है वो अपने काम में गुज़र जाता है। फिर उसके बाद ये समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्योंकि एक स्टूडेंट जो कॉलेज से पास आउट है और अभी वर्किंग नहीं है, उसके पास पूरे दिन का समय होता है, वो अपने समय को डिवाइड कर सकता है ईज़िली उसके ऊपर अपना समय दे सकता है, लेकिन हमारे पास समय की लिमिटेशन होती है और इसीलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर करने की, उसको क्रैक करने की वो क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो एक बेसिक अंतर आपने अपने जो सवाल है उसी में ही मुझे बताया है कइयों बार, ठीक है? कि जो एक फ्रेशर स्टूडेंट है, जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, उसके पास टाइम की लिमिटेशन कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत टाइम है, लेकिन उसके पास भी कम टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है, ठीक है ना? तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिज़न में आपके पास जो टाइम है, वो काफ़ी कम है। अब इसीलिए देखिए जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जिनके पास अच्छा खासा समय है, वो एक अच्छा समय दे सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा कोशिश करें कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स से पढ़ें। रिकॉर्डेड लेक्चर्स से ज़्यादा पढ़ें। उसका कारण बता देता हूँ आपको। देखिए, जो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है ना? लाइव क्लासेस अपने एक पेस पर चलती हैं और उन अपने पेसेस पर चलने की वजह से, ठीक है ना? वो अपना जितना टाइमलाइन है पूरा कंज़्यूम करेंगी, आपका पूरा समय कंज़्यूम करेंगी। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस का एक बेनिफिट ये होता है कि आप उनको अपने टाइम के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 1.5x पे देख सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं, 2.5x पे देख सकते हैं, तेज़ करके, स्लो करके और अपने समय अनुसार। लाइव क्लासेस का जो समय है, उस समय पर ही आपको उस क्लास को करना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड क्लासेस को, क्योंकि देखिए कई वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनकी शिफ्ट की टाइमिंग सुबह है, किन्हीं की रात को है, किसी की दिन में है, तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, हर प्रोफेशनल की अलग टाइमलाइन हो सकती है। किसी के पास हो सकता है पूरे दिन में 2 घंटे बच रहे हों, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, हो सकता है किसी के पास 4 घंटे बच रहे हों, किसी के पास 5 घंटे बच रहे हों। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप अपने पूरे 24 घंटे कैसे खर्च कर रहे हैं, वो देखेंगे। उसमें आपका कितना समय जो है वो एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल खर्च हो जा रहा है। मैं फॉर सपोज़ देखिए जनरल एक आइडियल सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ 10 घंटे की, 10 आवर्स की, और फिर इतना काम करेंगे तो देखिए सोना, खाना सब इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो 6 आवर्स देखिए उसके लिए मिनिमम रखना ही पड़ता है। तो 16 घंटे तो इसमें चले गए, लेकिन ये 6 कहना अच्छा लगता है, लेकिन होते वो 8 ही हैं, तो मैं 18 ही घंटे रख लेता हूँ चलो मोटे-मोटे। तो 24 में से अब मेरे पास 18 घंटे जा चुके हैं, 6 घंटे बचते हैं। ठीक है ना? अब आप हो सकता है कई सारे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं वो इस तरीके से सोच रहे हों कि यार अभी तक लिख कर नहीं देखा हो तो उनको नज़र नहीं आ रहा हो कि ये 5-6 घंटे मेरे पास बच भी रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार लिख कर ज़रूर देखें। और आपके पास ये जो 5 से 6 घंटे कम से कम बचते हैं, उन 5 से 6 घंटे को अब आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे सुबह 2 घंटे बचा लीजिए, रात को हो सकता है आप 4 घंटे बचा लें, या सुबह 3 घंटे, रात को 3 घंटे बचा लें। इस तरीके से आप उसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रैटेजी को कवर करने के लिए, तो बहुत जेन्युइन तरीके से बता रहा हूँ, वरना सिंपल कोई भी ये कह देता कि लाइव क्लास करो भैया, वो तो समय बचा है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन सिंपल पॉइंट ये है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो वायबल, जो आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं सजेशन हो सकता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आधा समय मान लेते हैं 3-3 घंटे में मैंने इसको बाँट देता हूँ, अभी सुबह 3 और रात को 3, तो सुबह के समय पर अपने रिकॉर्डेड क्लासेस कर लें। उसके माध्यम से क्या होगा कि आप ये कर पाएँगे कि जो भी कंटेंट आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, वो आप पढ़ पाएँगे, ठीक है ना? और दूसरा, शाम का समय आप जो भी आपने सुबह पढ़ा, ठीक है ना? उसके 1 घंटा आपने 3 घंटे में से रिवीजन के लिए रख लिया और 2 घंटे इस जो पार्ट को आपने सुबह तैयार किया है, उसके प्रैक्टिस के लिए रख लिया। तो इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे अपनी चीज़ें कर पाएँगे। अच्छा, अब एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल एक एडिशनल पॉइंट भी आपको करना है। कि देखिए हफ्ते में 1 दिन की हो सकता है, एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल आपकी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती हो, तो मैं अभी तो 1 ही मानकर चल रहा हूँ, ठीक है? तो 1 छुट्टी भी अगर आपकी होती है, तो उस दिन का यूटिलाइज़ेशन आप लाइव क्लासेस के फॉर्म में भी करें, ताकि अगर आपके कोई ऐसे डाउट्स हैं, ठीक है ना? आप जहाँ पर भी एनरोल करके पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? वहाँ पर आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं उन डाउट्स को। पूरे हफ्ते जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, उन डाउट को एक जगह पे लिखते रहें और फाइनली एक दिन जब आप लाइव जाएँ, तो उन सारे डाउट्स को आप उस क्लास में कवर कर लें।
ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस कर लूं, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है वो रिकॉर्डेड क्लासेस में कैसे कर सकता हूं या कहां से कर सकता हूं। तो मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आप सिंपली जाएंगे कहां पर, यूट्यूब पर, और यूट्यूब में सिंपल सिंपल आप मेरा चैनल खोल लीजिएगा, एई जेई टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। एई जेई टेक्स्ट बुक पर आपको जो भी मेरी क्लास नजर आए, जो भी, फॉर सपोज ये क्लास आपको नजर आती है, ठीक है ना, इस क्लास के अंदर आप जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको जो भी ब्रांच के आप बच्चे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उस ब्रांच के लिंक पे क्लिक कर दीजिए। मैं अभी के लिए आपको सिविल का मानकर चल रहा हूं, तो एईजे सिविल के लिंक पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आपको नजर आएगा क्या, ठीक है ना, यहां पर सुपर कोचिंग का ऑप्शन, सुपर कोचिंग पे क्लिक करें, एईजे एग्जाम में जाएं और एईजे एग्जाम में जाकर जो भी आपकी ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसकी एईजे की सुपर कोचिंग चूज कर लें, ठीक है ना। सिविल वाले सिविल वाली, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाली, तो मैं अभी सिविल का मान के चल रहा हूं, तो सिविल सुपर कोचिंग को चूज कर रहा हूं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं। इसी में टेस्ट सीरीज होती हैं, इसी में नोट्स होते हैं और इसी में ही प्रैक्टिस बुक मिलती है। हालांकि खास बात यह है कि नोट्स, टेस्ट सीरीज और आपकी बुक दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आपकी हो सकता है प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड ये इंडिया के सबसे अफोर्डेबल और सबसे एफिशिएंट सुपर कोचिंग सिस्टम है, जिसमें कि आप एक एनरोलमेंट में अपने सभी, कोई भी एई का, कोई भी जेई का एग्जाम है उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे एसएससी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरएसएमएसएसबी जेई हो, चाहे आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, चाहे प्री पेपर है, चाहे मेंस पेपर है, सब वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो वन स्टॉप सोल्यूशन, आप प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना, और 1 साल का रिकमेंडेड है आपको, आप सब्सक्रिप्शन विद बुक लेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी प्राइस, क्योंकि देखिए आज तो प्राइस ड्रॉप चल रहा है, ठीक है, और जब आप इस वीडियो को हो सकता है देख रहे हो तब ये प्राइस ड्रॉप हो या नहीं हो, लेकिन आपको बेस्ट प्राइस पर अगर पहुंचना है तो आप अप्लाई कूपन में जाएंगे। अप्लाई कूपन में जाकर यहां पर शुभम सर लिखेंगे, ठीक है ना, और शुभम सर के रेफरेंस पर आप यहां पर अपने बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर रिड्यूस होकर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्डेड क्लासेस को भी एक्सेस कर पाएंगे और टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर पाएंगे और प्रैक्टिस बुक भी पा पाएंगे। तो आपको सोर्स भी पता है कि कहां से आपको ये चीजें मिलेंगी और स्ट्रैटेजी भी अब आपको पता है। अगर आपके और भी कोई डाउट है, वीडियो के नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में आपकी और भी बेहतर मदद कर सकूं। धन्यवाद।